नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखेंगे एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक संचालक परीक्षा आपकी संस्कृति विभाग के तहत आपकी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आपका संस्कृति विभाग, इसके द्वारा आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अब इस फॉर्म को आप अपने चाहें तो मोबाइल से भी घर बैठे बिना कहीं जाए आप आसानी से फिल कर सकते हैं और सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप या पीसी से आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको इसके हम पहले नोटिफिकेशन को दिखा देते हैं। उसके बाद ही आपको यहाँ पर यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए पहले इसके हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो हमने इसके नोटिफिकेशन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी लास्ट आपकी क्या है 29 दिसंबर 29/12/2024 रात्रि के 12 बजे तक, इसको आपको दोपहर के 12 बजे तक इसको आपको ध्यान देना है। और आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सभी आप देख सकते हैं। और आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फिल करना है और इसके लिए आपको हार्ड कॉपी आपको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है, जैसा कि अन्य एग्जाम में आपका हुआ था। और आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आपकी काउंट हुई जाएगी। इन सभी को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसकी कुछ और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन फीस के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन योग्यता की बात करें तो इसमें आपके पास या तो हिंदी हो या इंग्लिश या संस्कृत या भाषा विज्ञान से या इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कॉमर्स में किसी एक विषय में आप इनमें से किसी एक विषय में आप पीजी किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये तो रही जानकारी। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं, इसमें क्या है पोस्ट वगैरह। तो इसमें सिर्फ पोस्ट आप देखेंगे तो पोस्ट यहाँ पर सिर्फ पोस्ट की संख्या सिर्फ यहाँ पर एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए ही यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको और अन्य सभी जानकारी यहाँ पर दी गई, तो इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना। उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में लैपटॉप में गूगल को टाइप करना है। गूगल में MPPSC इस प्रकार से सिंपल सा सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो नो यूर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल सा इस पर भी क्लिक कर देना है या अप्लाई पर भी क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर जो नीचे की ओर ऑप्शन दिया गया है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो होम का ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है, इस होम के ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर सहायक संचालक परीक्षा संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आगे हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपको विज्ञापन क्रमांक आपको दिख रहा है इस पर पहले एक बार आपको क्लिक करना होगा और इसको क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। इस प्रकार से एक बार आपको क्लिक करना ही होगा, तभी यहाँ से आपको IX पर आपको आगे बढ़ेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप उस पर नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका ये आगे नहीं बढ़ेगा पेज। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको आवेदक पद का नाम आपको यहाँ पर सहायक संचालक दिख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो क्या अभ्यर्थी हिंदी में या अंग्रेजी, संस्कृत, भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, वाणिज्य इनमें से किसी एक विषय में आप यदि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो इसमें आपको यस करना है। जितने लिस्ट में यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है सब्जेक्ट की, यही लिस्ट में से आपको यदि आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य है तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम फिल करना है। तो ध्यान दीजिए, नाम आपको वैसा फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट या 10th की सर्टिफिकेट है, जैसा नाम उसमें दिया गया है सेम टू सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। और सभी जानकारी आपको यहाँ पर कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपका अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम आपको फिल करना है, यहाँ पर आप अभ्यर्थी का मध्य नाम और यहाँ पर आपका लास्ट नाम। अब फर्स्ट नाम यदि मध्य नाम जैसे आपका कुमार लिखते हैं और यहाँ पर आपका लास्ट नाम जैसे सिंह है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अजय कुमार सिंह इस प्रकार से लिखेंगे। यदि मिडिल नेम आपका नहीं है और लास्ट नेम आपके मार्कशीट पर नहीं है तो दोनों को आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, तो मेल फीमेल इसको जो भी आप हैं इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे।
इसका तो डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और 1 जनवरी 2025 को आपको आयु यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए। और ये सभी फॉर्म आपको सिर्फ हम डेमो के तौर पर फिल आपको दिखा रहे हैं, आपको एक्चुअल जानकारी आपको सही फिल करना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से यहाँ पर आपकी फिल कर देना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से हम इस प्रकार से आपको फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आयु आपकी 1 जनवरी 2025 को 26 साल 1 महीना इस प्रकार से आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, जो भी आपकी जानकारी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नाम फिल करना है और सेम वैसा ही फिल करना है जैसा कि आपकी 10th की मार्कशीट या 10th की सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपकी मदर्स का नाम यानी माता जी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आप विवाहित हैं, यदि आप मैरिड हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर बच्चों की संख्या देंगे। और यदि आप अनमेरिड हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो ये सभी ऑप्शन आपके हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो ये पोस्ट एसटी के लिए है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अदर कैटेगरी और अन्य राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिय अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं, अधिक जानकारी आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। तो इसमें सिर्फ एसटी वाले जो एमपी के निवासी हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको एस करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी आ जाएगा, तो इस पर एसटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी एसटी में कौन सी आपकी जात है यानी कास्ट है, उस कास्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपकी कास्ट है उसको लिखना है। तो यहाँ पर आपका एसटी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश शासन का, ध्यान दीजिए केंद्र वाला जाति नहीं लगाना है, जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जाति जारी करता नहीं सर्टिफिकेट आपको किसने बनाया था, जैसे एसडीएम ने बनाया तो एसडीएम लिख देंगे, या एसडीओ ने बनाया तो एसडीओ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसका तो जिले का नाम तो किस जिले ने आपका जारी किया है, तो जो भी आपका जिला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भोपाल पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है, सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान से देखिए, एक आपको यहाँ पर आपका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपको RS करके आपको इस प्रकार से आपको पूरा दिख रहा होगा, तो सेम टू सेम वहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक, तो 60 जो साइड में आपका प्रमाण पत्र उसमें आप देखिए, तो इस साइड में आपकी डेट भी दिखी होगी, किस डेट को आपका जारी हुआ है, तो उस डेट को यहाँ पर आप कैलेंडर सेलेक्ट करके अपनी इस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करके मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दिव्यांगता या डिसेबिलिटी का आपको विवरण देना है, तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि हैं तो आप हाँ करेंगे। और यहाँ पर आपको उसकी अन्य जानकारी यहाँ पर, जैसे कि अभ्यर्थी को दिव्यांग प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया, यदि किया गया तो यस करेंगे, यदि नहीं किया गया तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से यदि अब आप दिव्यांग नहीं हैं, यदि आप दिव्यांग नहीं है तो आपको उस नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक हट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, यदि आप दिव्यांग पर क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन आएगा, यदि नो पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक किया गया या दंडित किया गया, आपको किसी सेवा से या किसी अन्य परीक्षा से आपको दंडित किया गया, तो यहाँ पर आपको नो ही फिल करना है। यदि क्यों किया गया है तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, आपको जानकारी छुपानी नहीं है। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण यानी कोई क्रिमिनल केस आपके पास लंबित है, चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी को किसी आयोग की परीक्षा अथवा चयन से अवधि से विवर्जित यानी डिबेट किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या मध्य प्रदेश शासन के नगर सेनक या निगम मंडल या स्थायी संस्थाओं में सेवारत हैं, यदि हैं तो आप यस करेंगे और नहीं तो आपको सिंपल नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है क्या अभ्यर्थी नियोक्ता अधिकारी को सूचित करता है, इस सभी आपके ऑप्शन हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है क्या आपके पास मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर एस करना और इसकी पंजीयन आपको यदि नहीं किया है तो रोजगार पंजीयन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। आप यूट्यूब पर डालेंगे तो सैकड़ों वीडियो आपको रोजगार पंजीयन के मिल जाएंगे, और यदि आपका एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन को यहाँ पर जो पंजीयन क्रमांक उसको यहाँ पर फिल करना है। पंजीकरण करने वाले जिले का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर किस डेट को आपने पंजीकरण किया था, तो आपको जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है जो आपका उसमें आपको डेट भी लिखी हुई, तो इस डेट को आपको यहाँ पर कैलेंडर पर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देना है। अब बाई चांस यदि आपके पास रोजगार पंजीयन अभी की कंडीशन में नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू होगा तो उस टाइम आपको इसके जो रोजगार पंजीयन है वो आपको लेके जाना होगा। तो आप गलती मत कीजिए, अभी कर लीजिए, यदि नहीं किया है तो जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नो पर क्लिक कर देती, यस पर क्लिक करती तो इसकी जानकारी दे देंगे, यदि नो पर क्लिक करते हैं तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको इसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जब इंटरव्यू में जाएंगे तब आपको यहाँ पर लेके जाना होगा, यदि है तो आप यहाँ पर अभी फिल कर दीजिए। नेक्स्ट क्या मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, इस प्रकार से नहीं तो आपको सिंपल से ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका ये हट जाएगा।
नेक्स्ट, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत या स्वर्ण पार्टनर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर क्लिक करना है। यदि आप अनमेरिड पर क्लिक कर दी तो ये ऑप्शन आपके भी यहाँ पर हट जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी यदि हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर इस पर भी क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम सेंटर का। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं। तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं, पहला एग्जाम सेंटर उसको ले सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा इस प्रकार से। इसके बाद आपको चौथा एग्जाम सेंटर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर आप हाई स्कूल लिख देंगे इस प्रकार से आपको, या 10th लिख देंगे या हाई स्कूल लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद प्रणाली क्या है, यदि आप MP बोर्ड वाले हैं तो आपका डिवीजन होगा इस प्रकार से आपको डिवीजन। यदि आपका ग्रेड या CGP है तो आपको इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर आपको परसेंटेज देना है, यहाँ पर डिवीजन देना है, किस डिवीजन से आप पास हुई, इस प्रकार से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि आपका डिवीजन सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है कहने का मतलब, तो यहाँ पर आपको विषय का नाम फिल करना है। विषय में आप 10th है तो ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल जनरल इस प्रकार से आप जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको टाइप कर दें। पूर्णांक आपके कितने थे, तो जो भी आपके टोटल नंबर थे, अब अलग अलग सिस्टम यहाँ पर होने लगा है, तो 500 हैं या 600 हैं, जो भी आपको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्राप्तांक आपको कितने मिले और इसके बाद यहाँ पर अपनी परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देना, तो परसेंटेज आ जाएगा। इसका तो डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी है। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, जैसे MP बोर्ड वाले हैं तो आप MP बोर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, MP बोर्ड भोपाल। और CBSE वाले तो CBSE लिख सकते हैं। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष से आपने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर, 10th का रोल नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। सेम इसी प्रकार से 12th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आप चाहें तो हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट, इस प्रकार से आप आपको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसका डिवीजन या CGP जो भी है उसको लिखना है। इसका तो अपने सब्जेक्ट को लिखना है। अब सब्जेक्ट में आप जो भी किए हैं, आर्ट साइंस जो भी आप किए हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। आर्ट्स आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक लिख देना है, 500 600 जो भी आपका है। उसके बाद कितने प्राप्तांक हुए, परसेंटेज, यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन फिल करना है, किस डिवीजन से आप यहाँ पर पास हुई है। इसके बाद अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, और उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आता है अपने ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, BA BSc जो कुछ भी किए हैं ग्रेजुएशन में, वो सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम लिखेंगे। अब आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने BA किया है तो इस प्रकार से BA लिख देंगे। और यहाँ पर आपका परसेंटेज था, CGPA था, यदि डिवीजन था तो डिवीजन में। और यहाँ पर अपने विषय का नाम लिख देंगे। BA में आपके कौन कौन से विषय रहे हैं तो उस विषय को आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपके टोटल कितने नंबर थे, पूर्णांक, उसको लिखेंगे। यहाँ पर वही आपका, यहाँ पर आपको कितने प्राप्त हुए हैं, प्राप्तांक वो लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखना है, डिवीजन लिखना है, किस डिवीजन से आप पास हुए हैं। यहाँ पर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिख देना, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास की उसको नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपको किस वर्ष आप पास हुए उसको लिखेंगे। इसका तो अपना रोल नंबर लिख देंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है तो उसको आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे MA किया है आपने, MA, और आप किस विषय से किया है तो ब्रैकेट में आप चाहें तो इस प्रकार से जैसे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हिस्ट्री, इस प्रकार से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MA आप किए हैं हिस्ट्री। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण विषय परीक्षा का नाम है, यहाँ पर आपको लिख देना MA। इसका डिवीजन, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने किस विषय से किया है ध्यान से देखिए, या चाहे तो सब यहाँ पर आप सब MA अकेला लिख सकते हैं या हिस्ट्री भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप सब्जेक्ट से किए हैं। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज और डिवीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष फिल करना है और यहाँ पर अपने परसेंटेज फिल कर देना है। तो इन सभी को आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर आपको क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए मिलेगा, तो ये तो सर पोस्ट ST के लिए, ST के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको एस करना है यदि आप लेना चाहते हैं। यदि नो पर क्लिक करते हैं तभी आपको यहाँ पर पासबुक अपलोड करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा आपकी कोई यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे ही कर देना और इसकी आपको जानकारी दे देनी है। हालांकि बैंक में अमाउंट तो आपका नहीं आता, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल कर देना, जो भी आपका बैंक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका स्टेट बैंक का बैंक है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको IFSC कोड लिख देना है जो आपकी पासबुक पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ब्रांच का नाम लिखना है, तो आपकी जो पासबुक उस पर सब कुछ लिखा रहेगा, तब देखेंगे। उसके बाद शाखा कोड लिख देना है कि ब्रांच कोड, तो वही आपके पासबुक पर लिखा रहेगा।
इसके बाद खाता धारक का नाम, यानी कि आपका नाम फिल करना है जो आपके पासबुक पे है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और उसकी आपको जो फ्रंट पेज है आपका पासबुक का, उसकी आपको एक फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट आपको 200 KB तक की आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना पता का नाम लिखना है। अब पता में आपको ध्यान दीजिए, जैसे आधार कार्ड रहता है तो आधार कार्ड आपका नाम ही रहता है और फादर से नाम रहता है, तो इस प्रकार से आपको नहीं फिल करना है। तो यहाँ पर आपको राज्य का सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपने जिले का नाम सेलेक्ट करना, जो भी आपका जिला है। इस तरफ हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस पूरा लिखना है और आपको एड्रेस के आगे आपका नाम नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए, एड्रेस में आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, पूरा एड्रेस आपको लिख देना है। यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है। यहाँ पर लैंडमार्क यानी कोई पहचान आपका एड्रेस का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी लैंडमार्क यहाँ पर स्थायी पता। अब नेक्स्ट देखिए कि आप ये आपका कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी पत्राचार पता है। अब यहाँ पर स्थायी पता है जिसमें आपकी बैलेट डॉक्यूमेंट है, ये आपकी दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो इस पर आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फिल हो जाएगा इस प्रकार से। और दोनों यदि अलग अलग हैं तो आपको दोनों पर अलग अलग यहाँ पर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका फ़ोटो का, तो इसमें आपको कलर फोटोग्राफ लगानी है और वाइट बैकग्राउंड की आपकी फ़ोटो यहाँ पर लगानी है। और फोटो आपकी मिनिमम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक की आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इस पर आपको फोटो जैसे अपलोड हो जाती है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और मिनिमम 10 KB अधिकतम 100 KB तक की आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसमें साइड में आपको क्लियर टिक कर देना है जब आपकी फ़ोटो दिखने लगेगी। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर सही सही एंटर करना है और जो आपका मोबाइल नंबर आपका चालू है वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, स्पेलिंग में, फादर्स नेम में, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका बाद में ये एडिट नहीं होगा। बाकी अन्य जानकारी एडिट हो जाएगी, लेकिन ये जो नाम वाली जानकारी है ये आप फॉर्म में सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और आप चाहें तो नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, एक एक जानकारी आपको अभी टाइम है फॉर्म फिल का, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो इन्हें आपको सही सही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है, इस पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से। और टिक करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पर फिल कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सभी जानकारी पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप वाकई में सबमिट करना चाहते हैं, तो आपकी सब कुछ जानकारी सही है तो आपको इस पर ओके पर क्लिक करना है। यदि कुछ जानकारी मिस्टेक हुई तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना है, पहले उसकी जानकारी को सुधार लेना, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आना है। तो चलिए हमारा सब कुछ सही है, तो इसको हम ओके पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट पर ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दिखेगी। तो ये फॉर्म सिर्फ हमारे डेमो के तौर पर ये डिटेल्स फिल की है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका माता का नाम दिख रहा होगा और आपकी पूरी जानकारी और दिख रही होगी। यहाँ पर फिर डेट ऑफ बर्थ, अभ्यर्थी का जेंडर, यहाँ पर मूल निवासी। अब ध्यान से देखिए, प्रथम नाम, मध्य नाम एवं अंत्य नाम त्रुटिशोधन, यदि आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। साथ ही उपरोक्त दी गई जानकारी त्रुटि है तो कैंसिल बटन पर दबाकर आपको, यदि कोई जानकारी मिस्टेक हो चुकी है, यदि गलत है तो आपको अभी भी कैंसिल दबाइए, उसको सुधार लीजिए, उसके दोबारा से आइए। यदि इसमें गलती हो जाती है तो आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी अन्य सभी जानकारी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सबको सही, उसको हम सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। आपको ऊपर की ओर देखिए एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, तो उस एप्लीकेशन नंबर को पहले आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर 290 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और यूपीआई के माध्यम से आप फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पेटीएम पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसके अलावा अन्य ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक करना है। आप तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन भी दिख रहा है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूपीआई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे या यूपीआई आईडी के माध्यम से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी उसको यहाँ पर फिल करना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपकी पे वैलेट है उस पर मैसेज आएगा, वहाँ से आपको पेमेंट को कर देना है और अपने फॉर्म की प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो ये छोटी सी पूरी प्रोसेस थी। आपको आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।